पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, इनमें से कौन सा फंड सबसे अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए? किस टाइप का इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड सुइटेबल होगा और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कौन सा फंड में इन्वेस्ट करेंगे, पराग पारिक या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप? अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ, लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ भी अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए। अगर आप थोड़ा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करता हूं। तो पहले बेसिक डिटेल्स चेक करते हैं इस दो फंड का। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो एयूएम है बहुत हाई है, 98,000 करोड़। अभी 1 लाख करोड़ का पास हो चुका है एयूएम। तो इसका मतलब है पराग पारिक में बहुत सारा इन्वेस्टर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन एचडीएफसी पीछे नहीं है। 74,000 करोड़ एयूएम साइज है। मतलब दो फंड ही बहुत पॉपुलर फंड है, बहुत कड़ी टक्कर होने वाली है ये दो फंड का अंदर। तो दो फंड का जो एयूएम साइज है बहुत हाई है, मतलब इन्वेस्टर्स ज्यादा भरोसा दिखा रहा है ये दो फंड में। लेकिन पराग पारिक इन्वेस्टमेंट का मामले में थोड़ा आगे है, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट पराग पारिक में गया है। सिंस लॉन्च रिटर्न देखिए 20.20% रिटर्न बना के दिया है फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 17.26% का सिंस लॉन्च रिटर्न बना के दिया है। तो सिंस लॉन्च रिटर्न का मामले में पराग पारिक आगे है। लेकिन रुकिए, अभी पूरा वीडियो अंत तक देखिए, तब समझ आएगा कौन सा फंड किसके लिए सुइटेबल है। एक्सपेंस रेशियो पराग पारिक फंड का बहुत कम है, 0.63 का एक्सपेंस रेशियो है। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो हाई है, 0.73। मतलब एक्सपेंस रेशियो का मामले में भी पराग पारिक आगे है। पोर्टफोलियो टर्नओवर 14.10 का है, मतलब पोर्टफोलियो में बाई और सेलिंग ज्यादा नहीं होता है। जो फंड मैनेजर है वो पोर्टफोलियो का स्टॉक को होल्ड करता है। लेकिन एचडीएफसी में थोड़ा पोर्टफोलियो टर्नओवर हाई है, मतलब पोर्टफोलियो में बाई और सेलिंग फ्रीक्वेंटली होता है। 25.84% का पोर्टफोलियो टर्नओवर है। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर का मामले में भी पराग पारिक आगे है। अब चलिए एसेट एलोकेशन देखते हैं। इक्विटी में पराग पारिक का 73% का एलोकेशन है और डेप्थ में 23% का एलोकेशन है और कैश होल्डिंग में है 2.43% का। लेकिन एचडीएफसी ने इक्विटी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर लिया है, 87% का एक्सपोजर इक्विटी में है और डेप्थ में ना का बराबर है और कैश होल्डिंग थोड़ा ज्यादा है। मतलब एचडीएफसी फंड डेप्थ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। पराग पारिक डेप्थ में एलोकेशन लिया है, मतलब कम वॉलेटाइल है, थोड़ा वेल्थ को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। एसेट एलोकेशन से पता चलता है पराग पारिक का फंड थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए सुइटेबल है, लेकिन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है। अगर मार्केट कैप वाइज देखेंगे तो दो जो फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, एक्चुअली लार्ज कैप जो स्टॉक्स होता है उनमें इन्वेस्ट करके चलता है। मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही कम एक्सपोजर लिया है ये दो फंड ही। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो एक्सपोजर है फॉरेन इक्विटीज में थोड़ा बहुत एक्सपोजर है। अल्फाबेट इंक, गूगल का पेरेंट कंपनी, मेटा, अमेजॉन, फेसबुक, इसमें थोड़ा एक्सपोजर लिया है। और एचडीएफसी का जो एलोकेशन है पूरा इंडियन इक्विटीज का ऊपर बेस्ड है। तो पराग पारिक जो फंड है वो इंडियन इक्विटीज का साथ साथ फॉरेन इक्विटीज में भी एक्सपोजर लिया है और इन्वेस्टमेंट करके चलता है। तो जो इन्वेस्टर्स थोड़ा फॉरेन इक्विटीज का एक्सपोजर चाहता है अपना पोर्टफोलियो में, उसको पराग पारिक पिक करना चाहिए। सेक्टर एलोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंशियल में 29% का एक्सपोजर लिया है, टेक्नोलॉजी में 12% का एक्सपोजर लिया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। लेकिन एचडीएफसी ने बहुत ज्यादा एक्सपोजर फाइनेंशियल में लिया है, 39% का एक्सपोजर लिया है फाइनेंशियल में। टेक्नोलॉजी में कम लिया है, लेकिन हेल्थ केयर में पराग पारिक कम लिया है, 4.38% का। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड हेल्थ केयर सेक्टर में 9.18% का एलोकेशन लिया है। तो पराग पारिक का जो फंड है, ये पराग पारिक का फंड किसी भी सेक्टर में ज्यादा एलोकेशन नहीं लिया है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्टर एलोकेशन है।
लेकिन एचडीएफसी का जो फंड है वो फाइनेंशियल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मतलब फाइनेंस सेक्टर अगर खराब करता है तो एचडीएफसी फंड में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन पारंपरिक में ऐसा नहीं है। तो सेक्टर एलोकेशन पारंपरिक का ज्यादा बेहतर है। अगर पीई रेशियो की तरफ देखेंगे तो पारंपरिक का पीई रेशियो 17.67 का है, लेकिन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का पीई रेशियो 23.53 का है। मतलब एचडीएफसी का फंड थोड़ा ओवर वैल्यूड है और पारंपरिक थोड़ा अंडर वैल्यूड है। ये हुआ है क्योंकि पारंपरिक ने रिसेंट टाइम में उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिया है जितना कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने रिसेंट टाइम में दिया है। इसका वजह से रिसेंट टाइम परफॉर्मेंस का वजह से एचडीएफसी का फंड थोड़ा ओवर वैल्यूड है। इन्वेस्टर्स थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है। टॉप 3 सेक्टर में पारंपरिक ने 45% का एलोकेशन लिया है, लेकिन एचडीएफसी ने बहुत ज्यादा लिया है, 57% का एक्सपोजर टॉप 3 सेक्टर में लिया है। इसका मतलब टॉप 3 सेक्टर अगर परफॉर्म ना करे तो एचडीएफसी फंड में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन पारंपरिक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्टर एलोकेशन है, सभी सेक्टर में ठीक ठाक एलोकेशन लिया है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें पारंपरिक का एलोकेशन बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियल में हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपोजर ज्यादा होता है, लेकिन पारंपरिक फिर भी 29% का एक्सपोजर लिया है। तो इसका मतलब जो सेक्टर एलोकेशन है, सेक्टर एलोकेशन पारंपरिक का बेहतर है। गिरावट का टाइम पारंपरिक का फंड ज्यादा वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है और ज्यादा डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखा सकता है। चलिए अब रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर ईयर टिल डेट में रिटर्न देखेंगे तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड 4.77% का रिटर्न बना के दिया है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 6% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। तो रिसेंट टाइम में रिटर्न एचडीएफसी का बेहतर है, इसके लिए इन्वेस्टर्स एचडीएफसी फंड को प्रेफर कर रहा है। अगर 3 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो पारंपरिक का 9.53% का रिटर्न है और एचडीएफसी आगे है 12.39% का। 1 ईयर रिटर्न पारंपरिक बेहतर है, 15% का रिटर्न बना के दिया है और एचडीएफसी ने 13% का रिटर्न बना के दिया है। 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर टाइम होराइजन में पारंपरिक से बेहतर रिटर्न बना के दिया है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। रिसेंट टाइम परफॉर्मर है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। तो पारंपरिक 2 सालों में, 3 सालों में और 5 सालों में रिटर्न का मामले में एचडीएफसी से पीछे है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न पारंपरिक का बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे 7 ईयर रिटर्न्स 20% से ऊपर है, लेकिन एचडीएफसी का 7 ईयर रिटर्न खराब है, 18.96% का रिटर्न बना के दिया है। 10 ईयर टाइम होराइजन में पारंपरिक ने दिया है 18.77% का रिटर्न और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने दिया है 16.66%। और सिंस लॉन्च भी 20% से ऊपर का रिटर्न पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने बना के दिया है। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का रिसेंट का परफॉर्मेंस अच्छा है पारंपरिक से। चलिए अब रिस्क रेशियो देखते हैं। अगर रिस्क रेशियो देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन पारंपरिक का बहुत लो है, 10 का स्टैंडर्ड डिविएशन है, मतलब फंड बहुत कम वॉलेटाइल है। लेकिन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा हाई है। शार्प रेशियो दोनों फंड का बहुत अच्छा है, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दो फंड ही बहुत अच्छा बना के देता है। बीटा देखिए, बीटा पारंपरिक का बहुत लो है, 0.61 का बीटा है और एचडीएफसी का बीटा हाई है 0.83 का। तो एचडीएफसी फंड ज्यादा वॉलेटाइल है पारंपरिक फंड से। स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा से पता चलता है एचडीएफसी का फंड ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है और रिटर्न रिसेंट टाइम में अच्छा बना के दिया है। अल्फा देखिए, 7.1% का अल्फा है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो बेंचमार्क से बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। लेकिन एचडीएफसी का अल्फा और भी बेहतर है, 8.02 का अल्फा है, तो पारंपरिक से अल्फा का मामले में थोड़ा आगे है। इसका वजह से रिसेंट टाइम का परफॉर्मेंस पारंपरिक से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न का रेशियो बहुत अच्छा है। देखिए, दो फंड ही बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो पारंपरिक आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो ज्यादा अल्फा के लिए, ज्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए
आपको HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का साथ जाना चाहिए। लेकिन दो फंड अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न देखेंगे तो पराग पारिक विनर है। ज्यादातर टाइम होराइजन में पराग पारिक ने बेहतर रिटर्न बना के दिया है। अगर रिस्क ही ज्यादा लेना है तो HDFC क्यों, पराग पारिक तो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दो फंड ही सिमिलर रिटर्न फ्यूचर में भी जनरेट करके दे सकता है। और पराग पारिक का रिटर्न का मामले में HDFC से थोड़ा आगे है। रिसेंट टाइम परफॉर्मेंस अगर छोड़ दे तो लंबे टाइम पीरियड में पराग पारिक बिल्कुल विनर है। अगर रिस्क लेना है ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा आपको चाहिए, लेकिन रिटर्न ज्यादा नहीं है, आपको सेम रिटर्न मिल सकता है HDFC और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में। तो आप ज्यादा रिस्क क्यों लेंगे सेम रिटर्न जनरेट करने के लिए? तो बेहतर है आप पराग पारिक का साथ जाइए। देखिए, कोई रिकमेंडेशन या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो है। लेकिन अगर आप कुछ डिसीजन मेक करना चाहते हैं तो अपना खुद रिसर्च करके पूरा वीडियो देख के समझ के तब इन्वेस्ट करने का बारे में सोचिए। और एक पॉइंट है, पराग पारिक AMC में ज्यादा फंड अवेलेबल नहीं है। अगर आप पराग पारिक का किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम लेना चाहते हैं तो सबसे जो बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। लेकिन HDFC में बहुत सारा फंड है, बहुत पॉपुलर फंड है, बहुत अच्छा फंड है। HDFC मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप, फोकस 30, लार्ज एंड मिड कैप। तो HDFC का बहुत सारा ऑप्शन है। HDFC AMC से आप किसी भी एक फंड को ले सकते हैं। लेकिन पराग पारिक में अगर आपको लेना है तो सिर्फ आप फ्लेक्सी कैप फंड का साथ ही जा सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है पराग पारिक में इन्वेस्ट करने का। आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो AMC वाइज डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से पराग पारिक एक बेहतर ऑप्शन है। मैं खुद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करता हूँ और गिरावट का टाइम मैंने देखा हूँ, पराग पारिक ने बहुत ही अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन दिखाया है और वेल्थ को प्रिजर्व करके रखा है। स्मॉल कैप से भी बेहतर रिटर्न बना के दे रहा है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। तो मेरे ओपिनियन से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड विनर है। आपको कौन सा फंड सबसे अच्छा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे और भी सारे इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।